हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो पिछले 1.5 साल की बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग करेंगे पार्ट 11। बिहार की किस बेटी ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एकांगुआ पर तिरंगा फहराया है? विच डॉटर ऑफ बिहार होस्टेड द ट्राइकलर ऑन एकांगुआ, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका? तो सबसे पहली बात यह है कि साउथ अमेरिका की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो याद रखिएगा, वो है माउंट एकांगुआ। और अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है, तो वो है माउंट देनाली। उसी तरह अफ्रीका के अंदर है माउंट किलीमांजारो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है माउंट कोजिस्को, अंटार्कटिका के अंदर है माउंट विंसन, और एशिया का वेरी फेमस माउंट एवरेस्ट। तो बिहार की मिताली प्रसाद ने साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ की सफल चढ़ाई की है। और इससे पहले याद रखिएगा कि मिताली प्रसाद ने ही 2019 के अंदर अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलीमांजारो, उनकी भी सक्सेसफुल चढ़ाई की थी। तो मिताली प्रसाद इज द यंगेस्ट इंडियन फीमेल माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एकांगुआ। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एंड शी इज ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, शी इज स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। और एग्जाम में कभी कभी आपसे ग्रासलैंड से पूछे जाते हैं, तो जल्दी से हम लोग नजर डालते हैं वर्ल्ड के कुछ ग्रासलैंड्स पे। स्टेप्स ग्रासलैंड जो है वो आपका आता है, पुस्टास ग्रासलैंड जो है वो आपका है हंगरी के अंदर। उसी तरह प्रेरीज ग्रासलैंड है वो आपका नॉर्थ अमेरिका के यूएसए के अंदर, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और पंपास ग्रासलैंड है ये आपका साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना के अंदर। वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ है? ये है साउथ अफ्रीका के अंदर। उसी तरह डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैंटनबेरी है न्यूजीलैंड के अंदर, सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टाइगा ग्रासलैंड है यूरोप और एशिया के अंदर, और सेल्वास ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका के अंदर। तो इन बातों को ध्यान में रखना है और आपको स्टेप्स ग्रासलैंड और टाइगा ग्रासलैंड में कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेप्स ग्रासलैंड है यूरोप और नॉर्थ एशिया के बीच में, और टाइगर ग्रासलैंड है आपका यूरोप और एशिया के बीच में। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज देयर इन बिहार? तो बिहार के अंदर जो वन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये है वेरी स्मॉल 7.76%। 7.76% बिहार के अंदर कुल फॉरेस्ट एरिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के किस जवान को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया? विच सोल्जर ऑफ बिहार वॉज पोस्टुमसली अवॉर्डेड दी ब्रेवरी मेडल ऑन इंडिपेंडेंस डे? तो आउटस्टैंडिंग बैटल, स्किलफुल लीडरशिप और एग्जाम्पलरी वेलर दिखाने के लिए विनय प्रसाद को मरणोपरांत ब्रेवरी मेडल से सम्मानित किया गया। विनय प्रसाद। बिहार के किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज गिवन दी फर्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार राज्य से बाहर किसी व्यक्ति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी हुआ है, और यह सर्टिफिकेट बिहार के रहने वाले आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी को जारी किया गया है। नवीन चौधरी, सही ऑप्शन इसका नवीन चौधरी को जारी किया गया है। नवीन चौधरी मूल रूप से बिहार के दरभंगा से बिलोंग करते हैं, और करंट में जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। तो याद रखिए, नवीन चौधरी को जम्मू कश्मीर का पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। नवीन चौधरी। हाल ही में किस अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? विच एक्टर वॉज रिसेंटली नेम्ड दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो ये बनाया गया है वेरी फेमस बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा को। संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और याद रखिए कि अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को, बॉलीवुड के अभिनेता पंकज त्रिपाठी को खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। और खादी से याद रखिएगा कि बिहार बजट 2020-21 के अंदर बिहार राज्य में कुल 4 जिलों के अंदर खादी पार्क का स्थापना किया जाएगा। खादी पार्क का स्थापना किया जाएगा।
क्या आप बता सकते हैं कि वो 4 जिले कौन कौन से हैं? मैंने ऑलरेडी बिहार करंट अफेयर्स के पहले पार्ट में से बता रखा है। और खादी से ये भी याद रखिएगा कि बिहार का पहला खादी मॉल भी पटना के अंदर खुलने वाला है। पटना। बिहार के किस जिले में कैदियों द्वारा संचालित पहले पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द फर्स्ट पेट्रोल पंप ऑपरेटेड बाई प्रिजनर्स स्टार्टेड? तो बिहार के पूर्णिया जिले से कैदियों द्वारा संचालित पहले पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई है। और याद कीजिए कि बिहार के इसी जिले से पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। प्रयोग के तौर पे इसे सितंबर 2016 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, पोषण वाटिका प्रोग्राम। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार द्वारा वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल दी वायरोलॉजी लैब बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो पूरे उत्तर बिहार का ये पहला वायरोलॉजी लैब होगा और ये आएगी बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर। मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार के द्वारा वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। और अगर आपसे पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र के पुणे में। और मुजफ्फरपुर से याद रखिएगा कि चमकी बुखार से लड़ने के लिए, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से लड़ने के लिए यहाँ पे पीकू हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। साथ ही 14 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे लेदर पार्क की भी स्थापना की जाएगी। और मुजफ्फरपुर के अंदर ही यहाँ पे बिहार का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर भी खुलने वाला है। साथ ही स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ने एक सूची जारी की है जिसमें MIT बिहार को, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार को पूरे देश भर का बेस्ट इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। तो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड इन कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले की मंजूषा पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? मंजूषा आर्ट पेंटिंग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज गिवन दी GI टैग? तो मंजूषा कला पेंटिंग बिलोंग करती है भागलपुर से। भागलपुर के मंजूषा कला पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। और याद कीजिए कि जरदालू मैंगो और कतरनी राइस, इन दोनों को भी GI टैग मिला है और दोनों ही भागलपुर में ग्रो किए जाते हैं। भागलपुर, वैसे जो कतरनी राइस है ये आपका भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट दोनों ही के अंदर ग्रो किया जाता है, लेकिन जो जरदालू मैंगो है वो स्पेसिफिकली भागलपुर के अंदर ग्रो किया जाता है। और अगर आपसे पूछे मगही पान को भी GI टैग मिला है और ये बिहार के औरंगाबाद, गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिहार के इन तीनों जिलों में मगही पान खास करके पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे शाही लीची, इसे भी GI टैग मिला है, ये है मुजफ्फरपुर के अंदर। मुजफ्फरपुर की शाही लीची बहुत ही फेमस है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और भागलपुर से याद रखिए कि भागलपुर के अंदर 230 मिलियन टन कोयले की खदान प्राप्त हुए हैं। और भागलपुर के अंदर विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है। और भागलपुर के अंदर ही भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र मतलब कि टॉर्टॉइज रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनने वाला है। और भागलपुर के अंदर ही भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। बिहार की किस महिला को नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? विच वुमेन ऑफ बिहार हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ नेवी? तो शिवांगी सिंह जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। और याद कीजिए कि भावना कंठ, बिहार के दरभंगा के रहने वाली भावना कंठ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति सम्मान से नवाजा है। क्यों? क्योंकि भावना कंठ जो है वो इंडियन एयर फोर्स की पहली, सी इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और नारी शक्ति सम्मान वैसे 2 लोगों को मिला है, एक है बीना देवी, मशरूम महिला के नाम से ये फेमस है बीना देवी, और दूसरा है भावना कंठ। और इंडियन एयर फोर्स फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो है, इनमें भी 3 नाम शामिल है। एक है आपका भावना कंठ, दूसरा है अवनी चतुर्वेदी और तीसरा है मोहाना जितरवाल। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिवांगी सिंह। बिहार के किस जिले में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दी
फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो देश का दूसरा फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर आएगा बिहार के सुपौल में। बिहार के सुपौल में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर आएगा, क्योंकि 2008 की कुशा त्रासदी के बाद यह महसूस किया गया कि कोसी के साथ साथ बिहार की अन्य नदियों के बाढ़ कटाव की प्रवृत्ति अध्ययन के लिए एक रिसर्च सेंटर बिहार में बनाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से जल संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 108 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च सेंटर के रूप में फिजिकल मॉडल सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है और ये आएगा बिहार के सुपौल में। और वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मलपास। बिहार की किस भोजपुरी लोक गायिका को कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच भोजपुरी फोक सिंगर ऑफ बिहार वॉज अवॉर्डेड दी कोकिला अवार्ड? तो कोकिला अवार्ड बिहार के चंदन तिवारी को मिला है। चंदन तिवारी को कोकिला अवार्ड मिला है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी सेतु सम्मान ये किसे मिला है? ये मिला है अमरनाथ पाठक को। अमरनाथ पाठक को। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान किसे मिला है, मतलब कि नेशनल टीचर अवार्ड, ये किसे मिला है? तो ये मिला है अखिलेश्वर पाठक को। अखिलेश्वर पाठक। तो आपको अमरनाथ पाठक और अखिलेश्वर पाठक में कंफ्यूज नहीं होना है। अखिलेश्वर पाठक को मिला है राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान, मतलब कि नेशनल टीचर अवार्ड, और अमरनाथ पाठक को मिला है हिंदी सेतु सम्मान। एक और चीज, नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड अगर पूछे, इनोवेशन अवार्ड, तो ये मिला है स्मिता कुमारी को। स्मिता कुमारी को। तो राष्ट्रीय शिक्षक न्योन्मेषक पुरस्कार मिला है स्मिता कुमारी को। तो नेशनल टीचर अवार्ड में और नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड में भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल टीचर अवार्ड मिला है अखिलेश्वर पाठक को, नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड मिला है स्मिता कुमारी को, और हिंदी सेतु सम्मान मिला है अमरनाथ पाठक को। और अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी सेतु सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है श्री भगवान सिंह को। श्री भगवान सिंह। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय सेवा सम्मान किसे मिला है, मतलब कि नेशनल सर्विस अवार्ड, तो ये मिला है अनीशा को। अनीशा। आयुष्मान योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गॉट द फर्स्ट पोजीशन अंडर आयुष्मान योजना? तो बिहार का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट आयुष्मान योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? वेयर वाज रिसेंट गिद्धौर कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? तो ये किया गया जमुई के अंदर। और जमुई से याद कीजिएगा, पूरे बिहार झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क यहाँ पे बना है। इको पार्क 110 एकड़ में फैला हुआ ये इको पार्क है। और देश का पहला कल्प वृक्ष भी यहाँ पे लगाया गया है। कल्प वृक्ष। तो याद रखिए, गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन बिहार में जमुई के अंदर किया गया है। और अगर आपसे बुद्ध महोत्सव के बारे में पूछे, तो ये बुद्ध महोत्सव 2020 बोध गया के अंदर हुआ है। बोध गया। और अगर आपसे पूछे कि विक्रमशिला महोत्सव कहाँ हुआ है? विक्रमशिला महोत्सव, तो ये हुआ है भागलपुर के अंदर। कहलगांव स्थित भागलपुर के अंदर विक्रमशिला महोत्सव भी हुआ है। राष्ट्रीय पोषण अभियान में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान में बिहार के गया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और याद कीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये आपका हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है। हैदराबाद, इस बात को भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पोषण अभियान को आप पोषण वाटिका प्रोग्राम से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि पोषण वाटिका जो प्रोग्राम है ये बिहार के पूर्णिया से इसकी शुरुआत की गई थी। पूर्णिया। जनवरी 2020 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी पद्म भूषण इन जनवरी 2020? तो ये है वेरी फेमस, द फाउंडर ऑफ समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस को जनवरी 2020 में पद्म भूषण से नवाजा गया। और याद कीजिए कि विशिष्ट नारायण सिंह जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन थे, इनकी 74 साल की आयु में इनका निधन हो गया। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, पॉस्को एक्ट के तहत बिहार के अंदर कुल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे? तो पॉस्को एक्ट के तहत बिहार के अंदर कुल 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पॉस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट।
पॉस्को अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन अपराध और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए 2012 में ये लागू किया गया था। और बिहार के अंदर इस एक्ट के तहत कुल 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये था पार्ट 11। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।